हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लांट एकेडमी। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चंस के साथ साथ वैदिक लिटरेचर के बारे में जो बेसिक्स था वो थोड़े बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया और फिर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस टिक आउट किए थे। बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस के पे। तो ये 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो एक साइड तो वेद के बारे में और उसमें क्या बताया गया ये है। तो अथर्व, ऋग, यजुर और साम, ये 4 वेद हैं, ठीक है। तो 51 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 51 का आंसर है ए। ओके, यानी कि अथर्ववेद में क्या चीज़ के बारे में पता चलता है? औषधियों से संबंधित। इसलिए हम लोग देखे थे कि अथर्ववेद से ही आयुर्वेद का ओरिजिन था, देखे थे ना हम लोग, ठीक है। तो आयुर्वेद का ओरिजिन भी अथर्ववेद से। तो औषधियों से संबंधित जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में बलिदान विधि और सामवेद में संगीत, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म? तो किससे संबंधित है? चिकित्सा से, ठीक है। यानी चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी जो भी बात थी, जो भी विधि विधान थे, वो किस वेद से पता चलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से? किस वेद से? तो यजुर्वेद से। ऋग्वेद में तो भगवान की महिमा के बारे में और सामवेद में सिंगिंग वाला है, जो गाने वाला जो भी हाइम्स है वो है। वैदिक युगीन सभा, ठीक है। तो वैदिक युगीन में सभा जो गठित हुआ था वो क्या था? गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज के समस्त लोगों की एक राष्ट्र सभा थी। तो क्या थी? मंत्री परिषद थी, यानी कि सभा जो है वो मंत्री परिषद थी वैदिक युगीन में। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र? तो कैसी थी? गणतंत्र थी, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 56, ऋग, यजुर, साम या अथर्व? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे न्यू वेद कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद, ठीक है। तो 56 का उत्तर ए। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ठीक है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या योग? तो कौन सा है? सांख्य, ठीक है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। तो ये क्या है? भारतीय दर्शन के स्पष्ट रूप है, अभिव्यक्ति है। तो इनकी स्पष्ट रूप में कौन से युग में बताया गया है? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में? तो किस युग में बताया गया है? वैदिक युग में, ठीक है। निम्नलिखित निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ठीक है, मृदभांड, पॉटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी या लुहार? तो कौन सी है? लुहार। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है? सुमेलित करना है हम लोग को, ठीक है। ये उपवेद दिया हुआ है, उपवेद के नाम है और ये उससे संबंधित वेद है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ए। तो आयुर्वेद किसका उपवेद था? ऋग्वेद का। धनुर्वेद किसका था? यजुर्वेद का। गंधर्ववेद किसका उपवेद है? सामवेद का। और शिल्पवेद किसका है? अथर्ववेद का, ठीक है। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, ठीक है, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ठीक है, तो 6 मंडल हैं, ठीक है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, ठीक है। तो किन से 6 मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, पहले मंडल से 6वें मंडल तक, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक या चौथवें मंडल से 10वें मंडल तक? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, ठीक है।
तो ऋग्वेद में टोटल कितना मंडल है? 10 मंडल है ऋग्वेद में, ठीक है। और जिसमें से 2 से जो 7 है उसकी जो रचना हुई वो पहले हुई, और जो 1 और 8 से 10 तक बचा, 8, 9, 10, इसकी रचना बाद में हुई, ठीक है। तो 2 से जो 7 तक जो मंडल है उसको वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो किस में है? अथर्ववेद में, ठीक है। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावारी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को? तो किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ये पहले भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9, 10। तो कितने मंडल है? 10 मंडल है। आर्य भारत में संवता आए यूरोप में, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्रों से? तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। तो आर्य जो भारत में आए थे वो इंडो यूरोपियंस थे, ठीक है। तो उनके बारे में जो उनका जो अराइवल है उसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज है, पर एक जो मैक्स मूलर का थ्योरी है वो ज़्यादा एक्सेप्टेड है, और उन्होंने ही बताया कि वो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। कौन सा वेद अंशत गद्य रूप में भी रचित है? यानी अंश और गद्य दोनों में है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो कौन सा है? यजुर्वेद, ठीक है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो किस में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में पता चलता है कि सभा और समिति क्या थी? प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विद्वत या परिषद? ऋग्वैदिक युगीन में प्राचीनतम संस्था के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सी थी? विदत, यानी सी इज द राइट आंसर। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? तो सबसे पुराना कौन है? तो इसका सही उत्तर है सतपथ ब्राह्मण, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो सर्वाधिक पुराना है। गोत्र व्यवस्था प्रचलित में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? तो किस में आई? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था काफ़ी प्रचलन में थी। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, ठीक है। अनुलोम का क्या मतलब है? अनुलोम विवाह का जो उच्च वर्ग, उस टाइम तो जो वर्ण होता था, जो सोसाइटी था वो वर्ण में डिवाइडेड था, ठीक है। तो जो उच्च वर्ण पुरुष थे उनका निम्न वर्ण नारी के साथ जो विवाह होता था तो उसको अनुलोम विवाह बोलते थे। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है? प्रतिलोम विवाह तब क्या था? तो प्रतिलोम विवाह ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अनुलोम में जो उच्च वर्ग का पुरुष होता था वो निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता था, और प्रतिलोम विवाह में जो उच्च वर्ण की नारी होती थी वो निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो यव से क्या अर्थ था वैदिक में? सही उत्तर है इसका बी, यानी जौ को वैदिक युग में यव बोला जाता था, ठीक है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूं, जौ या कपास? तो व्रीहि किसके लिए उपयोग में हुआ था? चावल, यानी चावल का दूसरा नाम वैदिक युग में व्रीहि भी था, ठीक है। जौ का यव था और व्रीहि चावल। अथर्व का अर्थ पवित्र, जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन? तो अथर्व का क्या अर्थ है? पवित्र, जादू, क्योंकि इसमें जादू टोना के बारे में बताया गया। अब सुमेलित कीजिए। तो यह शिक्षा बताया गया और ये आपको सुमेलित करना है, तो इसको सही उत्तर क्या है? ए, यानी कि शिक्षा। ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र किसमें आता है? कर्मकांड। निरुक्त हो गया शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, और छंद शास्त्र में, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड। प्राचीनतम, क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी, ठीक है, के रचनाकार हैं गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि? तो कौन थे? पाणिनि ने प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी का जो रचना है वो पाणिनि ने किया है।
निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और पराशर स्मृति। तो कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण, महाभारत, गीता या भागवत पुराण किसे दी जाती है? तो रामायण को। ठीक है, रामायण को आदि काव्य बोला जाता है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। तो सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु, सरस्वती, पुरुषनी या शतुद्री। तो किसे माना गया सबसे पवित्र नदी? सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब, ग्राम, विश्व या जन। तो कौन सी थी? तो कुल। ठीक है, कुल जो थी वो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। ठीक है, तो उन सूक्त में 250 की रचना किसके स्तुति में की गई? इंद्र, अग्नि, वरुण या सूर्य। तो किसके में? बोलिए, इंद्र में। ठीक है, सॉरी ये है ऑप्शन ए, इंद्र में 250 सूक्तों की रचना की गई इंद्र के बारे में। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो किस में कहा गया है? तो अथर्ववेद में। ठीक है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? मैत्रायणी संहिता, जबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या छांदोग्य उपनिषद। तो मैत्रायणी संहिता। ठीक है, इसमें नारी को सुरा और पासा के साथ साथ 3 प्रमुख बुराइयों में भी शामिल किया गया। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र। तो किसको प्राप्त था? प्रजापति को। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में इंद्र को था, पर उत्तर वैदिक काल आते आते प्रजापति को इम्पॉर्टेंट भगवान हो गए थे वो। अब इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, यानी ए का 1 यानी राजसू यज्ञ राजा के सिंहासन रोहन में से संबंधित यज्ञ था। ठीक है, जब राजा बड़ा राजा होता था वो अपना सिंहासन पे जब बैठता था तो वो राजसू यज्ञ करवाता था। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। अपने राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। ठीक है, तो मनोरंजन से रिलेटेड और शौर्य प्रदर्शन से रिलेटेड जो यज्ञ करवाया जाता था उसको वाजपेयी यज्ञ बोलते थे। और अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रश्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। ये क्या था? अग्निष्टोम यज्ञ, यानी कि इसका उत्तर ए सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 में भी मैच द फॉलोइंग ही है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि ये ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है और ये आधुनिक नाम है नदी का। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि पारुसनी रावी को ही बोलते थे। शतुद्री सतलज का नाम था शतुद्री, अश्विनी चिनाब को और विपाशा व्यास को। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रावी को बोलते थे पारुशनी, सतलज को बोलते थे शतुद्री, अश्विनी का मतलब चिनाब और व्यास का मतलब विपाशा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? 16। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 90। ओके, फिर से सुमेलित करना है। ठीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो इसमें क्या बोल रहा है? ब्रह्म विवाह से क्या मतलब है? समान वर्ण या जाति विवाह, जाति का विवाह, यानी जब सेम कास्ट में मैरिज हो तो उसको ब्रह्म विवाह। दैव विवाह पुरोहितों का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। ठीक है, उसको क्या बोलते थे? दैव विवाह। और आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। ठीक है, और इससे पहले अनुलोम और विलोम विवाह भी था। ठीक है, तो ये आपको टर्म सारे याद रखने हैं। फिर से सुमेलित करें क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है, इसका कौन सा? इसका भी सही उत्तर है ए। तो गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह।
ठीक है। तो गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह, आसुर विवाह मतलब कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह प्रजापति राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, ठीक है, जब अपहरण करके शादी कर ले उसको राक्षस विवाह। पैशाच विवाह को सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उनके साथ किया गया विवाह, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ विवाह के बारे में ये आप याद कीजिएगा अच्छे से। 3 ऋण में शामिल नहीं है दैव ऋण, ठीक है, दैव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण। तो 3 ऋणों में कौन से शामिल नहीं है? मातृ ऋण। क्वेश्चन नंबर 93, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो मृदभांड संस्कृति क्या है? ठीक है, कौन से काल की बात कर रहा है? ऋग्वैदिक काल में मृदभांड संस्कृति के बारे में बात हो रहा है। तो इसका उत्तर है ए, यानी कि गैरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, ठीक है। 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति क्या है? तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड थी गैरुवर्णी मृदभांड, जिसको OCP बोलते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ठीक है। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र। तो किससे आया? भगवानपुर। सो बी इज द राइट आंसर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या गृहसूत्र। तो किससे पाया जाता है? ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त पाए जाते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में अगन्य यानी वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब क्या है? वध योग नहीं। तो ये किसके लिए किया गया होगा? तो ये गाय के लिए किया गया है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में गाय जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, बहुत पवित्र संपत्ति थी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है, इसको मैच करना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? 98 का ए, ठीक है। तो उस टाइम पे किसको क्या बोला जाता था? संग्रहित का मतलब है कोषाध्यक्ष, भागदूत का मतलब है, भागदूत मतलब कर संग्रहकर्ता। छता या छतरी किसको बोलते थे? पासे के खेल में राजा का जो सहायक होता था उसको छता या छतरी बोलते थे। और अक्षवाप मतलब प्रतिहारी या राज प्रसाद का सक्षक, ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ये आपको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19, ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत से गोप कहा गया? इंद्र को, वरुण को, सूर्य को या विष्णु को? तो वरुण को, ठीक है। वरुण भगवान को प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने का वजह से वैदिक देवता ऋत से गोप कहा गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इंद्र, नासत्य या अश्विन, वरुण या मित्र? तो कौन था? वरुण। 101, 3 कर्मों, ठीक है, 3 कर्मों या पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ठीक है, तो किसे कहा गया? तो विष्णु को, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। 3 क्रमों यानी 3 पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी पूषण का मतलब विवाह का देवता होता है। रुद्र, पशुओं को देवता को रुद्र बोला गया। धौस या धौ, जगत के पिता को धौस या धौ। और अदिति मतलब देवों की महान माता, ठीक है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से? तो किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित? तो किसने की थी गायत्री मंत्र की रचना? तो विश्वामित्र ने की थी। अवेष्था और ऋग्वेद में समानता है। अवेष्था किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? तो ईरान से संबंधित है, ठीक है। तो अवेष्था जो है ईरान की ग्रंथ बुक है, ठीक है, धर्म बुक है। तो उसमें और ऋग्वेद में काफ़ी कुछ जो है बातें जो लिखी गई है वो समान है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है लाक्षणिक? तो ऑप्शन बी, यानी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ठीक है। ये गलत है।
ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कौन है? कुबा और क्रमु। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्र विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर कौन सा है 108 का? सी, यानी 1 और 2 दोनों। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। ऋत मूलभूत नैतिक विज्ञान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही सही है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो किसने लिया था आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष? तो ये बीजी तिलक। ठीक है, बीजी तिलक। नंबर 1 से 10 को भी सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें वैदिक नदियां हैं और उसका आधुनिक नाम है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कुबा। कुबा किसको बोलते थे? बी का 2 काबुल, कुबा को काबुल। पौरुषनी रावी। ठीक है, सदानीरा गंडक और सतुद्री तो सतलज को। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो कुबा को क्या बोलते हैं? काबुल। पारुसनी को अभी क्या बोलते हैं? पारुसनी को रावी। ठीक है, सदानीरा को गंडक और सतुद्री सतलज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 111। ओके, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028, यानी कि उत्तर इसका सही है सी। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। उनका धर्म क्या था? जो आर्य आए थे पूर्व वैदिक आर्यों का पूछ रहा है। ठीक है, भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, या प्रकृति पूजा और भक्ति? तो क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे और प्रकृति की पूजा करते थे। कोई भगवान की मूर्ति का पूजा प्रचलित नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे भारत परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है भारत परमाणुवाद का जनक? सो ऑप्शन ए महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कनाद, महर्षि पतंजलि, या इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? महर्षि कनाद को। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या ऋषि गौतम रहुगन? तो ऋषि गौतम रहुगन किस राजा से संबंधित थे? राजा विदेद माधव से। ठीक है, तो ये आज का सेशन ख़त्म हो गया, यानी कि जो वैदिक संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन था वो हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट जो होगा उसमें हम लोग महाजनपद के बारे में जानेंगे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और कितने महाजनपद से। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा और आपके लिए यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। और बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।